राधे राधे। हमने विद्यालय में लगने वाली राजस्थान वाली बुकों का अध्ययन करना स्टार्ट किया था और इसमें हमने जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं। कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1 हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है और आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो हमारा चैप्टर का नाम है हमारा राजस्थान का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव बाडोली का एक छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर में रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम तो मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र के नाम प्राचीन नाम हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते हैं, जैसे जांगल प्रदेश, अर्जुनायन, सीवी, मेवात और हाड़ौती आदि। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है मानचित्र। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे है जांगल प्रदेश जिसे बीकानेर कहते हैं। ये है मरुकांतर जैसलमेर वाला क्षेत्र। ये है सूरसेन जो अलवर है, भरतपुर वाला क्षेत्र है। ये मत्स्य है, जयपुर वाला क्षेत्र। आगे देखते हैं साथियों, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण प्रारंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। देखते हैं दोस्तों, मरुकांत्र। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का पारंपरिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू और ये गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, जांगल प्रदेश जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अहिक्षत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से होकर गुजरते थे। आगे देखते हैं साथियों, मत्स्य प्रदेश। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर जयपुर थी। यह जनपद अलवर जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान पर वर्णन चीनी यात्री हुएनचांग ने किया है। देखिए साथियों, ये मानचित्र है। ये यहाँ पर युद्धीय क्षेत्र है जिसका हम आगे अध्ययन कर चुके हैं पहले। और ये अर्जुनायन है, ये मालवा है और ये सिवी है। देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सूरसेन। सूरसेन पढ़ते हैं। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। देखिए दोस्तों, सूरसेन क्षेत्र में कौन कौन से थे? ये भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया और ये करौली, ये सूरसेन में थे। इस जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और
कटक की और जनजातियां राजस्थान में आकर बस गई। इसमें साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालवा, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। आगे देखते हैं साथियों सीवी जनपद। सीवी जनपद में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उदयपुर के पूर्वी पश्चिमी तथा उत्तर में संभाग प्रदेश सीवी जाति के आधिपत्य स्थापित था, इसलिए सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मध्यमिका या मज्जिका। इसके विशेष अवशेष जो है वो चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इसका भूभाग को मेदपाट, प्रयागवाट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों अर्जुनायन जो क्षेत्र है, यह भरतपुर, अलवर के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवा के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। आगे देखते हैं मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ क्षेत्र में मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा अभिलेख जो भीलवाड़ा में लगा है। आगे देखते हैं साथियों योधेय क्षेत्र। यह राजस्थान के उत्तरी भाग योधेय शक्तिशाली गणराज्य कबीला संभवतः योधेय ने ही उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्तियों को नष्ट किया था। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमण ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और बृहद संहिता नामक ग्रंथ इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद जनपद अन्य नामों सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। आगे देखते हैं दोस्तों मेवाड़। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। आधुनिक में जैसे उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। और है जैसे राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में मेवाड़ राज्य में क्षेत्र में रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावड़, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। आगे देखते हैं दोस्तों बागड़। राजस्थान के 2 क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा का, दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग वागड़ या वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। इसकी बोली वागड़ी बोली जाती है। आगे देखते हैं साथियों मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी के इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। देखते हैं दोस्तों आगे हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम से ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश का हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था और तभी ये भूभाग यहाँ की बोली जाने वाली हाड़ौती कहा जाने लगा। ये देखिए दोस्तों, ये है मांड प्रदेश और ये है अपना शेखावाटी और ये है मारवाड़ है। ये देखिए मेवात है, ये है ढूंढाड़ और ये देखिए दोस्तों ये है हाड़ौती। ये देखो ये मेवाड़ है। ठीक है दो साथियों, बढ़ते हैं आगे। ढूंढाड़ प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। जयपुर तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ पर स्थानीय जनजाति मीणाओं और बड़गुजरों को परास्त करके अपने राज्य की नींव रखी थी दोस्तों। और यहाँ की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी कहलाती है।
आगे देखते हैं मेवात। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों वो मेव जाति की अधिकता के कारण मेवात कहलाता है। और मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती जो खानवा के युद्ध महाराणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। आगे देखते हैं साथियों। इन सब अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जो जैसलमेर को मांड या वल्ल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरात व प्रतापगढ़ के कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालव, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और उसके विभिन्न क्षेत्र भूगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे, नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। राधे राधे।